हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशत के ऊपर। तो प्रतिशत बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, मैथ में सवालों को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आपका पता है कि आप अगर क्लास 6, 7, 8 तक की बुक के सभी प्रतिशत के सवाल हल कर लेते हैं तो आपका कोई भी एग्जाम हो, आप प्रतिशत के सवाल 100% आप श्योरली हम कह रहे हैं कि आप इसको सॉल्व कर ले जाओगे। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं प्रतिशत को एकदम बेसिक से। तो इसलिए आपको ज़रूर पूरी वीडियो देखना ताकि आपको हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रतिशत का मतलब होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे प्रतिशत के नाम से ये स्पष्ट है कि प्रतिशत, सत मीन्स होता है 100, जो संस्कृत का शब्द है। प्रति मीन्स होता है प्रत्येक, मतलब कि हर एक पे, मतलब हर 100 पे एक। ठीक है, 100 पे एक यानी कि 1/100 बराबर होता है क्या, हमारा प्रतिशत। तो प्रतिशत का निशान जो होता है हम कैसे लगाते हैं, ऐसे तिरछी लाइन खींचते हैं, फिर उसके ऊपर और नीचे डबल जो है यहाँ पे बिंदी कर देते हैं जीरो के रूप में। तो ऐसे ये हमारा हो गया प्रतिशत का चिन्ह। तो कहीं भी 1/100 मिले या प्रतिशत का निशान मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत का। हम समझ जाएंगे वो कि प्रतिशत का सवाल है। तो चलिए दोस्तों, एक दो सवाल लगाते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान से समझ में आए। तो हमने क्या सीखा, हमने कहा प्रतिशत, प्रतिशत मीन्स होता है हर शत में एक, यानी कि हर 100 में एक। हर 100 में एक भाग हमारा होता है प्रतिशत, जिसको हम 1/100 के रूप में लिखते हैं। और इसका जो निशान होता है, जो चिन्ह होता है, वो इस प्रकार से होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रतिशत के कुछ सवाल। तो देखिए दोस्तों, ये भी बताते हैं कि प्रतिशत की ज़रूरत मैथ में क्यों पड़ी। तो देखिए एक सवाल हम यहाँ पे देखते हैं जिसे आपको दिया गया है 25% का मान कितना है। तो एक बात आपको बता दें कि इसकी कुछ वैल्यू निकालना बता दें ताकि आपको बाद में जब बताएं कि प्रतिशत की ज़रूरत क्यों पड़ी तो वहाँ पे आप इसको जो है अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखिए हमने जैसे कि बताया कि जहाँ पे इस प्रकार का निशान दिखेगा उसको हम क्या कहेंगे कि वो प्रतिशत का जो है सवाल है। और प्रतिशत के स्थान पे हमने कहा कि 1/100 ये प्रतिशत का मान होता है। तो 25% कहा है, तो 25 गुणे 1/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको काटते हैं तो 25 से कम 25, 25 चौका 100 बराबर कितना है हमारा 1/4 है। यानी कि जो है 4 में एक भाग जो है हमारा क्या हुआ, ये 25% का मान हुआ। इसको हम जो है दशमलव में चेंज करते हैं, क्योंकि होता क्या है मैथ में कि जितना हम सरल कर ले जाएं वही उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। तो चलिए इसको हम सरल करते हैं। तो आप आसानी से, क्योंकि हम बेसिक से यहाँ पे बता रहे हैं, तो आपको इस प्रकार से सरल करना है। यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 4 लिखना है, यानी कि 4 लिखना है। अब देखिए तो संख्या कटेगी नहीं तो दशमलव लिखेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे तो 4 दूनी 8 करेंगे। अब 10 में से 8 गए 2 बच्चा, हमने दशमलव ऑलरेडी बढ़ाया इसलिए यहाँ पे एक 0 और उतार सकते हैं। 4 पंचे 20, तो ये हमारा कट गया। अब यहाँ से हमारा जो 25% का वैल्यू आया वो 0.25 आया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि जो है परसेंट कैसे निकाला जाता है। अगर आपसे सवाल में इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि 250 का जो है 30% कितना होता है, तो हमने पहले बताया कि 200, यहाँ पे 250 लिखेंगे आप। फिर उसके बाद का जहाँ पे है, जैसे वर्णमास रूल में पढ़ते हैं कि जो ऑफ का निशान होता है वहाँ पे हम का यानी कि गुणा का निशान लगाते हैं। आप 30% लिखा, यहाँ पे प्रतिशत लिखा। प्रतिशत का मतलब हमें पता है क्या होता है, 1/100। देखो 1/100, देखिए एक बात आपको ध्यान देना है, हम इसको डायरेक्ट 30/100 लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे बेसिक से बता रहे हैं इसलिए 1/100 इस बार लिखे हैं, इसलिए क्योंकि जो है जो एक होता है वो क्रम विनिमय नियम से किसी भी संख्या से हम अगर गुणा करते हैं तो उसका मान सेम आता है। इससे हमें 1 लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, डायरेक्ट हम 100 लिख सकते हैं। लेकिन चलिए तब भी पे बता देते हैं, इसलिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि हमने क्यों डायरेक्ट 100 लिखा, क्यों 1/100 लिखा है। ठीक है, जैसे कि अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 30/100, तो ऐसे भी डायरेक्ट 30/100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा 250 गुणे 30, एक कम 30 हुआ ना, बट्टे 100 हुआ। अब देखिए दोस्तों इसको काटते हैं, इस प्रकार से काटा, इस प्रकार से इसको काटा, 25 तियाँ 75। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ कि 250 का 30% कितना हुआ,
75 हुआ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सीखा परसेंट निकालना कैसे निकाला जाता है। तो अब दोस्तों आपको बताते हैं कि परसेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए दोस्तों, किसी चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमें परसेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि परसेंट में हमें पता चल जाता है कि कौन सा मान बड़ा है, कौन सा मान छोटा है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई जो है लड़का है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई लड़का है, ये लड़की हुई, ठीक है, जो लड़की, ये इसने क्या है, इसने जो है एक एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में इन्होंने जो है, इनका जो टोटल मार्क्स था 80 था। अब 80 में इन्होंने कितने मार्क्स पाए, 60 मार्क पाए। ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे ही टीचर तो लिखते हैं जब आपका एग्ज़ाम टेस्ट होता है। तो 80 में से कितने मार्क पाए, 60। ये बोला कि हम, लड़का बोला कि हम 80 में से 60 नंबर पाए, हमारा अच्छा है, ठीक है। ये बोला कि हमारा अच्छा, हमने ज़्यादा नंबर गेन किया। अब यहाँ पे क्या होता है, लड़की बोलती है कि मेरा जो है 60 में जो है मेरा कितना मार्क मिला, 45 मार्क मिला। अब ये लड़की बोलती है कि मेरा 60 में 45 मार्क मिला, मेरा अच्छा है। आपका अच्छा नहीं है, मेरा अच्छा है। क्या ये लड़की बोल रही है कि मेरा पूर्णांक कम है, इसलिए 60 में मेरा 45 मार्क मिला, इसलिए मेरा अच्छा है। लड़का बोलता नहीं, मेरा भी जो है ज़्यादा है, 80 ज़्यादा है तो 60 भी ज़्यादा मिला है, इसलिए मेरा अच्छा। अब देखो इन दोनों को जो है कंपेयर करते हैं कि भाई किसका ज़्यादा है, किसका कम है। ये हमें किससे पता चलेगा, तो ये हमें पता चलेगा परसेंटेज के माध्यम से। किससे किससे पता चलेगा, परसेंटेज के माध्यम से। तो इसलिए हमें जो है परसेंटेज की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे निकालते हैं इन दोनों की वैल्यू। तो परसेंटेज निकालना हमने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया, जिससे कि आप लोग देख रहे होंगे। तो देखिए इनका वैल्यू हम निकालते हैं कि जो है ये लड़का जो है 80 मार्क थे, कितने मार्क थे, 80 मार्क थे, ये पाया 60 मार्क। अब इसका परसेंट निकालते हैं। तो परसेंट निकालने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना कि प्रतिशत निकालने के लिए जैसे प्रतिशत की वैल्यू कितनी होती है, 1/100 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 100 कैसे लिखा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं कि देखिए प्रतिशत निकालने के लिए हमने 100 इसलिए लिखा क्योंकि थोड़ा यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, तब इस चीज़ को समझ में आएगा। क्योंकि लोग बता देते हैं कि 100 लिख दो, 100 से गुणा कर दो, वो प्रतिशत निकल गया। अब कैसे आया, जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक हमें सवाल लगाने में आगे कठिनाई होगी और हम भूल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर प्रतिशत में किसी चीज़ को चेंज करना है, तो देखिए इसलिए हमें 100 से, अगर हम किसी चीज़ को, जैसे कि हमें पता है कि प्रतिशत का मान कितना होता है, प्रतिशत का मान बराबर 1/100 होता है, ठीक है। अब क्या है कि हमें कह रहा है भाई इसको परसेंटेज में बताओ, तो हमें परसेंटेज में बताने के लिए हमें 1/100 तो लाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे बताया है कि 80 है और 80 उसका पूर्णांक है और 60 नंबर उसने प्राप्त किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 100 से गुणा किया, ठीक है, फिर हम यहाँ पे 100 कर देते हैं, बिल्कुल सही है। तो अब देखिए क्योंकि हमें को परसेंट में लाना है, इसलिए हमें 1/100 क्या प्राप्त करने के लिए, हमको 1/100 निकालने के लिए, क्योंकि हमको परसेंट में वैल्यू गेन करनी है। किस में गेन करनी है हमको, यहाँ पे देखिए हमको परसेंट में वैल्यू गेन करनी है, इसके लिए हमें 1/100 लाना ही पड़ेगा। इसी को जो है प्राप्त करने के लिए हमें 100 से ऊपर और 100 से नीचे हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। अगर हम 100 से ऊपर और 100 से नीचे भाग करते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसी को हमें 1/100 परसेंट में क्योंकि वैल्यू निकालनी है, तो इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ से अगर हम एक को हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमको परसेंट में वैल्यू चाहिए, तो परसेंट का मान 1/100 होता है। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, 60/80 जो कि पहले था गुणे। अब देखिए हम 100 को यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि हमको बस परसेंट में वैल्यू निकालना है, तो इसको कॉमा ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 100 है ना, 100 से 1 से गुणा करेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 आ जाएगा। अब जो यहाँ पे 100 था, ये ध्यान देना, जो यहाँ पे 100 था इसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए हमारा 1/100 यानी कि ये परसेंट वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो अब हम इसी को प्राप्त करने के लिए 1/100 को हम यहाँ से 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम 100 यहाँ पे क्यों लाए थे। तो इसी 1/100 के यानी कि परसेंट को निकालने के, परसेंट का मान प्राप्त करने के लिए, अलग से परसेंट को जानने के लिए हम 100 से यहाँ पे गुणा करते हैं, और यहाँ पे 1/100 है, इसके स्थान पे हम परसेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने ऊपर ही बताया
कि यहाँ पे जो परसेंट होता है या निशान होता है, परसेंट की वैल्यू कितना होता है, 1/100 होता है। तो देखिए दोस्तों, हमने इसी चीज़ को यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। तो अब देखिए, इसको हम समझ सकते हैं कि 80 में से 60 नंबर पाया, परसेंट में चेंज करने के लिए हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा और आगे हम इसको परसेंट का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि परसेंट में हमको निकालना है और जो परसेंट का मान होता है 1/100 होता है, इसलिए हमें यहाँ पे 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसको हल करते हैं। 0 से 0 काट दिया, फिर जो है यहाँ पे 2 से अब इसको हम काटते हैं। 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए करिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ठीक है। ऐसे कटना, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 0 उतरा, फिर से 2 से करिए, 2 एक कम 2, 2 15 में 30, 15 पच्चे 75। इसका कितना वैल्यू आया निकल के यहाँ पे 75% यहाँ पे जो है वैल्यू निकल के आया। तो जो ये लड़का था, इसका कितना मार्क्स था यहाँ पे 75% था। अब देखिए, अब लड़की वाला वैल्यू हम निकालते हैं कि लड़की का, जो लड़की कह रही है कि नहीं मेरा ज़्यादा है। अब इसका देखो कितना आता है। तो लड़की देखिए 60 में से कितना पाई, 45 पाई। अब इसको हम परसेंट में 100 से गुणा करते हैं। हमने बताया कि क्यों 100 से गुणा करते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझाया। आप ज़रूर समझना, ताकि बाद में कभी भूल पाए ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट के अंदर करते हैं और यहाँ पे परसेंट का हम निशान लगाते हैं। इसी परसेंट की वजह से जो है यहाँ पे हम 100 से गुणा करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे अच्छे से आपको बताया है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 ये कटा, 2 तिहाई 6 से 1 ये कटा, 2 पंचे 10 से 1 कटा। अब 3 है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 पचे 15, ये हमारा 45 3 से कट गया। 15 पचे यहाँ पे 15 बचा, यहाँ पे 5, तो 15 गुणे 5, सीधे सीधे हम गुणे में क्या करते हैं, गुणा कर दें। 15 पचे 75, यानी कि इसका भी 75% आया और इस लड़के का भी 75% यहाँ पे आया। तो देखिए, जो ये बात कर रहा था कि लड़का कह रहा था कि मेरा अच्छा मार्क है और लड़की कह रही थी दोनों अच्छा मार्क है, तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, दोनों की वैल्यू सेम। 75% इस लड़के का भी है और 75% इस लड़की का भी है। तो इस प्रकार से दोस्तों परसेंट की ज़रूरत पड़ती है जो है मैथ में जानने के लिए, क्योंकि इसमें बारीक से बारीक चीज़ों में अंतर कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सकते हैं, कौन किसका कितना ज़्यादा है मार्क्स, कौन किसका कितना कम है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको लगभग 12 मिनट के वीडियो में हमने बताया कि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत का निशान क्या होता है, प्रतिशत का मान कितना होता है, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है और प्रतिशत की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। प्रतिशत की ज़रूरत क्यों पड़ी, आगे हम वीडियो में बात करते हैं इसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जो यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं संबंधित रिलेटेड, तो उसके बाद हम जो है सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये वीडियो पसंद है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू।